परमार्थ संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात, भाभी के बाद मासूम भतीजी को उतारा मौत के घाट। रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश। बसपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में किया अंतिम रोड शो। अपने ही निर्णय से पलटा बार एसोसिएशन, वकीलों का फिर से धरना शुरू। थम गया विधानसभा 56 उपचुनाव के लिए प्रचार। पावन चिंतन धारा आश्रम में ज्योतिष कोर्स के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित। प्रथम स्मरण दिवस पर याद किए गए सुप्रसिद्ध रचनाकार से राय यात्री। 25 नवंबर को होगा व्यापारी उद्यमी समागम। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मना रहा अपना 10वां स्थापना दिवस। हनुमत कथा से संवरेगा झुग्गी झोंपड़ियों के बालकों का भविष्य। एक युवक ने अपनी भाभी और मासूम भतीजी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना वेव सिटी इलाके के गांव बमेटा में मां और उसकी 3 माह की बेटी को गला घोंटकर हत्या की गई। मृतक महिला के पति ने हत्या का आरोप अपने छोटे भाई पर लगाया है। बमेटा गांव की रहने वाली परवीन पत्नी बुरहान अपनी 3 माह की बेटी को गोद में लेकर घर के आंगन में बैठी थी। आरोप है कि महिला का देवर घर में आया और किसी बात को लेकर उसकी भाभी परवीन से कहासुनी हो गई। वेब सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि कहासुनी के दौरान आरोपी देवर ने दुपट्टे से परवीन का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने 3 माह की भतीजी की भी उसी दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आरोपी जीशान फरार है। आरोपी का बड़ा भाई बुरहान काम पर गया हुआ था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 18/11/24 को ग्राम बमेटा थाना वेव सिटी से सूचना प्राप्त हुई कि महिला शाहीन परवीन पत्नी बुरहान उम्र 34 वर्ष व उनकी 3 माह की बेटी आफिया की हत्या उनके देवर जीशान द्वारा कर दी गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। हत्या का मोटिव ज्ञात नहीं है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत रोड शो का आयोजन करते हुए भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। इस आयोजन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रोड शो की शुरुआत रेलवे रोड बजरिया स्थित गुरुद्वारे से हुई, जहां कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, लोकसभा सांसद अतुल गर्ग, पूर्व महापौर आशु वर्मा, पूर्व महापौर आशा शर्मा, बलदेव राज शर्मा, सरदार इंद्रजीत सिंह, टीटू आदि सभी ने प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रार्थना की। इसके बाद यह शो घंटाघर, चोपला मंदिर, सिहानी गेट, दुर्गा भाभी चौक होते हुए शहीद स्थल नवयुग मार्केट पर संपन्न हुआ। रोड शो के दौरान बाजार में व्यापार मंडलों के क्षेत्रवासियों ने भाजपा प्रत्याशी एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का भव्य एवं शानदार स्वागत किया। रोड शो में भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा की पत्नी रितु शर्मा व उनके पुत्री भी शामिल हुई। गाजियाबाद 56 विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम सोमवार को बसपा प्रत्याशी पीएन गर्ग ने विजयनगर क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अनगिनत गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था। रोड शो के दौरान बसपा के कई बड़े नेता शमसुद्दीन, राइन व स्टार प्रचारक शामिल रहे। पीएन गर्ग ने इस दौरान कहा कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। भाजपा को हार का डर सता रहा है। अधिवक्ताओं ने शनिवार को हुई महापंचायत में आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन गाजियाबाद के वकीलों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने हड़ताल स्थगित के प्रस्ताव को खारिज करते हुए पूर्व की तरह आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। इसके तहत वकीलों आज भी पूर्व की तरह धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई न होने के विरोध में नारेबाजी की। वकीलों ने कहा कि जब तक इस मामले में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और जिला जज का तबादला नहीं होता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कार्य का बहिष्कार भी जारी रहेगा। गाजियाबाद विधानसभा 56 उपचुनाव के आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। कमला नेहरू नगर के मैदान में कल पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 20 नवंबर को मतदान होगा। 119 मतदान केंद्रों के 508 बूथों पर वोटिंग होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से वोटरों तक मतदान पर्ची पहुंचाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। पूरे चुनाव क्षेत्र को 4 जोनल व 22 सेक्टरों में बांटा गया है।
एक बूथ पर 4 कार्मिक तैनात रहेंगे। ऐसे में जिले में चुनाव संपन्न कराने के लिए 2032 मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों में ले जाने के लिए करीब 100 बड़े छोटे वाहनों को रखा गया है। कमला नेहरू नगर के मैदान में मतदान केंद्रों के क्रमांक अनुसार टेबल लगाई जा रही हैं। टेंट, बैरिकेड्स आदि लगाए जा रहे हैं। मैदान को समतल कर वहां सफाई की गई है ताकि मतदान कार्मिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चुनाव सामग्री और ईवीएम मशीन रवानगी स्थल से आवंटित कर टीमों को पुलिस सुरक्षा में मतदान केंद्रों तक रवाना किया जाएगा। मतदान कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल मतदान केंद्रों पर पहुंच गया है। मतदान केंद्रों को भी वोटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्रों में बैरिकेड्स लगाने का काम शुरू हो गया है। बाकी की व्यवस्था मतदान कार्मिक कल केंद्रों पर पहुंचकर करेंगे। 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4,61,644 वोटर हैं। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष कोर्स के विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह 2024 का पावन चिंतन धारा आश्रम प्रांगण भव्य आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में ज्योतिष कोर्स के प्रणव प्रभाकर और प्रवीण के बैचों के देश भर के अलग अलग शहरों से लगभग 500 से अधिक विद्यार्थी एवं उनके परिवारजन उपस्थित थे। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर पवन सिन्हा का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग, आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष भी सीखना चाहिए, जिससे वह विभिन्न लक्षणों के आधार पर गणना करते हुए रोगों के बारे में आकलन कर सके और सही समय पर उचित चिकित्सीय सलाह भी ले सके। दीप प्रज्वलन से दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हुआ और ज्योतिष पाठ्यक्रम की संयोजिका शीतल ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और समारोह में उपस्थित अन्य सभी प्रतिभागियों का आश्रम की ओर से स्वागत किया और भारतीय ज्ञान शोध संस्थान ज्योतिष पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। दीक्षांत समारोह 2024 के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी, आचार्यगण श्रीमती बरखा सिंघल, श्रीमती अलका शर्मा, श्रीमती ज्योतिष व्यास, श्रीमती स्नेहा अनेजा को उपहार भेंट आदि से सम्मानित किया गया। संस्थान की निदेशिका डॉक्टर कविता अस्थाना ने कहा कि दीक्षांत यानी दीक्षा का अंत होता है, लेकिन शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। शिक्षा निरंतर जारी रहनी चाहिए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार से रायात्री की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए जाने माने लेखक महेश दर्पण ने कहा कि यात्री जी एक सच्चे लेखक थे, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो रास्ता अर्जित किया वही रास्ता पाठकों को भी दिखाया। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल नेहरू नगर में कथारंग द्वारा आयोजित स्मृति सभा का संचालन करते हुए पत्रकार व लेखक वीरेंद्र आजम ने कहा कि यात्री जी साहित्य के संत थे। लेखक व आलोचक सुभाष चंद्र ने उन्हें प्रेमचंद्र की परंपरा का लेखक बताते हुए कहा कि कई लेखक अपने लेखन में चमत्कार पैदा कर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। डॉक्टर अरविंद डोगरा ने कहा कि उनके जैसा जीवंत व्यक्ति मिलना कठिन है। शायर सुरेंद्र सिंघल ने कहा कि यात्री जी जितने बड़े कहानीकार थे उतने ही सिद्ध इंसान भी थे। डॉक्टर माला कपूर गोहर ने कहा कि उन जैसी कलमकार को गोहर बनाने का श्रेय यात्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को ही जाता है। उनके पुत्र आलोक यात्री ने कहा कि कथारंग उनकी विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कथारंग के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि उन जैसा इंजीनियर सक्रिय लेखन में यात्री जी की प्रेरणा की वजह से ही उतर सका। डॉक्टर रमा सिंह ने कहा कि आम आदमी की वेदना ही यात्री जी की शब्द शक्ति थी। फिल्मकार रवि यादव ने कहा कि यात्री जी के न होने की वजह से उन जैसे लोगों का एक बड़ा वर्ग स्वयं को निर्धन महसूस कर रहा है। दिवस व्यापार जगत के प्रमुख संगठन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का 10वां स्थापना दिवस 25 नवंबर सोमवार को गाजियाबाद कविनगर स्थित लॉयंस एनेक्सी हॉल में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में एनसीआर क्षेत्र में तमाम एमएसएमई दिग्गज जुटेंगे। यह जानकारी संस्था के महामंत्री प्रिंस कंसल ने गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई बैठक के दौरान दी। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय पर संस्था के 10वें स्थापना दिवस को लेकर अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत संस्था के चेयरमैन महेश कुमार आहूजा ने बताया कि यह कार्यक्रम व्यापारी उद्यमी समाज का समागम कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में संपूर्ण एनसीआर से व्यापार जगत से जुड़े सैकड़ों लोग आएंगे। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसपी त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सहयोगी संस्थाओं से आए अधिकारी व्यापार व उद्योग जगत की योजनाओं को विस्तार से बताएंगे। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रिंस कंसल ने बताया कि इस कार्यक्रम में एमएसएमई जगत के दिग्गजों को राष्ट्रीय प्रहरी सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
गोल्फ लिंक सोसाइटी स्थित सनातन धर्म मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगरों की झुग्गी झोंपड़ियों के बालकों की शिक्षा एवं संस्कार हेतु ब्रजघाट में चल रहे प्रकल्प नेह नीड के सहयोग हेतु आयोजित हनुमत कथा की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कथा समिति के सचिव संजय कुशवाहा ने बताया कि नेह नीड जैसे सेवा प्रकल्प के सहयोग हेतु कथा का आयोजन 20 नवंबर से 24 नवंबर तक स्थानीय सनातन धर्म मंदिर में किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाली इस कथा में कथा व्यास अरविंद भाई ओझा हनुमत महिमा का गुणगान करेंगे। कथा समिति के अध्यक्ष रविंद्र बंसल ने बताया कि हम जन जन के सहयोग से एक सम्मानजनक राशि सहयोग के रूप में नेह नीड जैसे प्रकल्प में अर्पित करेंगे। समिति के कोषाध्यक्ष प्रदीप राघव ने बताया कि झुग्गी झोंपड़ी के इन बच्चों को नेह नीड जैसी संस्था और उसके संचालक कन्हैया जी एवं दीदी रीमा ने बच्चों के संस्कार, व्यवहार और जीवन शैली में अद्भुत परिवर्तन किया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। नेह नीड के संयोजक कन्हैया लाल ने बताया कि विगत 4 वर्षों से नेह नीड अभावग्रस्त बालकों के लिए शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करने का कार्य कर रहा है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।